तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 27 अप्रैल 2022 बुधवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है कि अगर भीड़ भाड़ वाली ट्रेनों से अगर कोई यात्री गिर जाता है और घायल हो जाता है या उसकी जान चली जाती है तो फिर इसका मुआवजा रेलवे को देना होगा। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में बढ़ने वाले तापमान को लेकर बड़ी खबर है। मौसम विभाग की तरफ से जानकारी आई है कि अगले 5 दिनों में देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पे तापमान 45 डिग्री को पार कर जाएगा, यानी कि 50 डिग्री की तरफ जाने लगेगा। आने वाले 5 दिनों में जिन राज्यों में आग बरसने वाली है उनमें राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश समेत कई राज्य शामिल हैं। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में बढ़ते हुए कोरोना को लेकर कई बड़ी खबरें हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने की वजह से पीएम मोदी आज कई राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे। इससे जुड़ी जो जानकारी आई है उसमें ये बताया गया है कि बैठक के बाद कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही कोरोना वायरस को लेकर ये भी खबर है कि 6 से 12 साल और 12 साल से 18 साल के बच्चों के लिए फाइनली डीसीजीआई की तरफ से वैक्सीन की मंजूरी दे दी गई है। आसान सी भाषा में कहें तो आने वाले दिनों में उन सभी बच्चों को वैक्सीन लग सकेगी जिनकी उम्र 5 साल से ज्यादा है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति यानी कि एलन मस्क से जुड़ी भी एक खबर आई है। दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में इन सभी खबरों के अलावा भी कई और बड़ी खबरें हैं जिनके बारे में आपको बताएंगे विस्तार से, लेकिन फटाफट से। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, भीड़ वाली ट्रेनों से गिरने पर यात्री घायल हो जाए तो रेलवे को देना होगा मुआवजा। जी हां, बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले से ट्रेन यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट का कहना है कि लोकल ट्रेनें मुंबई की लाइफलाइन है, हर रोज हजारों लोग इनमें सफर करते हैं। ऐसे में अगर भीड़ के चलते कोई ट्रेन में चढ़ते समय गिर जाता है और घायल हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है तो इस तरह की घटनाओं में रेलवे को मुआवजा देना होगा। असल में जिस समय ये बात कही गई उस समय इसी तरह के एक केस पे सुनवाई चल रही थी जिसमें एक 75 साल का व्यक्ति ट्रेन से गिरने के बाद घायल हो गया था। तो इस केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेलवे को यह आदेश दिया है कि 3 लाख रुपए का मुआवजा दे। जल्दी लू की चपेट में होगा आधा देश, अगले 5 दिन में 45 डिग्री पार जा सकता है तापमान। राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश में रहेगा सबसे ज्यादा खतरा। जी हां, देश भर में मौसम तेजी से करवट बदल रहा है। मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड में अगले 5 दिनों में लू का प्रकोप बढ़ने वाला है। जानकारी के मुताबिक यहाँ पारा 45 डिग्री के भी ऊपर जाने की संभावना है, यानी कि कुल मिलाकर आने वाले दिनों में आसमान से आग बरसने वाली है। इसके अलावा ये भी जानकारी दी गई है कि अगले 5 दिनों में विदर्भ में, उड़ीसा में, बिहार में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, चंडीगढ़, महाराष्ट्र समेत छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में भी गर्मी का पारा बढ़ने की संभावना है। आसान सी भाषा में कहें तो ये वो राज्य हैं जहां पर आने वाले दिनों में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और इसी दौरान लू चलने की भी संभावना है। ऐसे में सावधानी यही है कि ऐसे मौसम में जितना हो सके धूप से बचने की कोशिश की जाए, वरना लू लग जाने की वजह से कई बार बुरी तरह से तबीयत खराब हो जाती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने आंधी आने की भी संभावना जताई है। बताया गया है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में धूल भरी आंधी चल सकती है। साथ ही अगले 5 दिन के दौरान इन राज्यों में थोड़ी बहुत बारिश भी देखने को मिल सकती है। आने वाले दिनों में कोरोना की चौथी लहर दे सकती है दस्तक। बिगड़ते हालात को देखते हुए पीएम मोदी आज करेंगे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। जी हां, कोरोना को अब 3 साल होने को हैं, लेकिन अब तक भी इसका कहर कम नहीं हुआ है। जैसे ही लगता है कि अब ये खत्म होने वाला है वैसे ही इसकी रफ्तार बढ़ जाती है। अपने देश में भी पिछले लगभग 1 हफ्ते से यही हो रहा है। हर दिन 2000 से ज्यादा नए मामले पाए जा रहे हैं कोरोना वायरस के। तो इसी बिगड़ते हालात को प्रधानमंत्री ने गंभीरता से लिया है और आज बुधवार को इस मामले में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वर्चुअल बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके खुद इसके बारे में जानकारी दी कि आज 27 अप्रैल को दोपहर 12 बजे देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी कोरोना को लेकर, यानी कि बढ़ते हुए मामलों पे विचार विमर्श किया जाएगा। मुख्यमंत्री और पीएम मोदी की बैठक के बाद कोरोना को काबू करने के लिए कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि ये फैसले किस तरह के होंगे, क्या आम जनता पर एक बार फिर से किसी तरह की सख्ती की जाएगी, इन सभी चीजों की जानकारी तो बैठक के बाद ही पता चलेगी।
बच्चों के लिए दी गई 2 वैक्सीन को मंजूरी। 6 से 12 साल के बच्चों को लगेगी कोवैक्सीन, वहीं 12 साल से 18 साल के लोगों को लगेगी जायकोव-डी। जी हां, भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI ने 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए भारत के बायोटेक की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 12 साल से जिनकी उम्र 18 साल के बीच है, उन बच्चों के लिए जायडस कैडिला की जायकोव-डी नाम की वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। हालांकि ये मंजूरी इमरजेंसी की है। आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों की उम्र 5 साल से ज्यादा है उनको वैक्सीन लग सकेगी। दोस्तों, वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई है या जिन लोगों ने वैक्सीन की ज्यादा डोज ली है वो दूसरों के मुकाबले में कोरोना से ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। आपको बता दें, इससे जुड़ी एक रिसर्च की गई थी और इसी में ये सारी बातें सामने आई हैं। इसकी ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में। कोरोना वैक्सीन की बूस्टर खुराक यानी कि तीसरी खुराक लेने वाले 70% लोग कोरोना की तीसरी लहर के दौरान संक्रमण से बचे रहे। साथ ही एक और जानकारी आई है जिसमें कर्नाटका के मंत्री ने चौथी लहर के लिए आगाह किया है। जी हां, कोरोना वायरस रोधी टीके की बूस्टर खुराक लेने वाले 70% लोग इस महामारी की तीसरी लहर के दौरान संक्रमण की चपेट में नहीं आए हैं। यानी कि अभी हाल ही में जो अपने देश में कोरोना की तीसरी लहर आई थी तो उस लहर में ऐसे 70% लोग बचे रहे जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की 3 खुराक ली है, यानी कि 2 खुराक के बाद बूस्टर डोज भी ले ली है। आपको बता दें, ये जानकारी एक नए अध्ययन में सामने आई है जो भारत में लगभग 6000 लोगों पे किया गया। कोरोना वायरस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स को चेयरमैन डॉक्टर राजीव जयदेवन के नेतृत्व में किए गए इस अध्ययन में कहा गया है, यानी कि एक रिसर्च की गई और इसी में ये बात सामने आई है। साथ ही आपको बता दें, इसी दौरान एक और जानकारी आई है कोरोना की चौथी लहर को लेकर। कर्नाटका के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने बीते मंगलवार को कहा है कि विशेषज्ञों का ऐसा अनुमान है कोरोना की चौथी लहर अपने देश में जून के महीने में आ सकती है। हालांकि इसकी शुरुआत पहले भी हो सकती है, क्योंकि बताया ये गया है कि जून के महीने में कोरोना की चौथी लहर अपने चरम पर होगी। यानी कि अगर सच में कोरोना की चौथी लहर आ जाती है तो जून के महीने में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे होंगे कोरोना वायरस के। हालांकि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है और खास करके बूस्टर डोज ली है तो अध्ययन के मुताबिक वो काफी ज्यादा सुरक्षित रह सकते हैं। दोस्तों, आइए अब लगे हाथों जान लेते हैं कोरोना वायरस का ताजा अपडेट अपने देश को लेकर, यानी कि बीते 24 घंटे में कितने मामले सामने आए हैं। देखिए ये जानकारी अगली खबर में। बीते रोज एक बार फिर से मिले 2400 से ज्यादा नए मामले। इसी दौरान 1300 से ज्यादा लोगों ने गंवाई है जान कोरोना की वजह से केवल एक दिन में। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 2400 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इन नए मामलों के सामने आने के बाद अब देश में कोरोना के टोटल मरीजों की संख्या 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा हो गई है। साथ ही मैं आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,23,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है जब से अपने देश में कोरोना की शुरुआत हुई है। हालांकि बीते रोज को लेकर एक चौंकाने वाली जानकारी आई है। आंकड़ों के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में 1300 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना की वजह से। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से या यूं कहें कई हफ्तों से रोजाना केवल 2, 4, 10, 20 लोगों की जान जा रही थी, लेकिन बीते रोज मरने वालों के आंकड़ों ने हिला के रख दिया है। हालांकि इस दौरान अच्छी बात ये रही कि 1900 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4 करोड़ 25 लाख से ज्यादा हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब अपने देश में 15,636 है। यानी कि पूरे देश में अभी भी कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। आपको बता दें, कोरोना के ये सारे आंकड़े भारत सरकार की अपनी वेबसाइट mygov.in की तरफ से बताए गए हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इन्हीं सब मुद्दे यानी कि कोरोना से जुड़ा हुआ। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अगर कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते हैं तो क्या एक बार फिर से पाबंदियां लगाना ठीक होगा या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। गौतम अडानी को लेकर आई बड़ी खबर। सीमेंट कारोबार में दमदार एंट्री की है तैयारी। इस कंपनी को खरीदने की रेस में पहुंचे हैं सबसे आगे। जी हां, दुनिया के 5वें सबसे रईस व्यक्ति यानी कि गौतम अडानी अब एक और सेक्टर में अपनी दमदार एंट्री की तैयारी में है और ये सेक्टर है सीमेंट कारोबार का। भारत में अंबुजा और एसीसी सीमेंट की पेरेंट कंपनी हॉलिसम लिमिटेड अपना सीमेंट कारोबार समेटने की तैयारी में है। तो इसी कंपनी को आने वाले दिनों में खरीद सकते हैं गौतम अडानी और एक नए कारोबार में अपनी एंट्री कर सकते हैं। गौतम अडानी के खरीदने का मतलब है कि अडानी समूह इसे खरीदेगा और सीमेंट की इस कंपनी को खरीदने के मामले में अडानी समूह रेस में सबसे आगे है।
कंगना रनौत के शो में आया एक और ट्विस्ट, जेलर करण कुंद्रा को रिप्लेस करेंगी शहनाज गिल। जी हां, कंगना रनौत का पॉपुलर वेब शो लॉकअप का जल्दी फिनाले होने वाला है, लेकिन शो में अभी भी दिलचस्प मोड़ देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच अब ये ताजा खबर है कि इस शो के जेलर करण कुंद्रा को जल्दी रिप्लेस किया जा सकता है शहनाज गिल से, यानी कि जेलर के किरदार में नजर आएंगी शहनाज गिल। शहनाज गिल को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी बिग बॉस शो से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर लंबे समय से शहनाज गिल को इस शो का हिस्सा बनाना चाहते थे, लेकिन शहनाज अपने बिजी शेड्यूल की वजह से उन्हें हाँ नहीं कह पा रही थी। पर अब बताया जा रहा है कि कंगना के कहने पर उन्होंने शो में आने के लिए हाँ कह दिया है। पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी में हुआ फिदायीन हमला, 3 चीनी महिलाओं समेत 5 की हुई मौत। जी हां, पाकिस्तान की कराची शहर के यूनिवर्सिटी में मंगलवार दोपहर यानी कि बीते रोज एक फिदायीन हमला हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जो कि सभी गाड़ियों में सवार थे। मारे गए 5 लोगों में से 3 चीन की महिला प्रोफेसर हैं, चौथा उनका पाकिस्तानी ड्राइवर और 5वां उनका गार्ड। जानकारी दी गई है कि ये बम ब्लास्ट फिदायीन हमले के जरिए किया गया है। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, फिदायीन हमला उसे कहा जाता है जिसमें कोई व्यक्ति अपने शरीर पे ही बम लगा लेता है और खुद को ही उड़ा देता है। एलन मस्क की ट्विटर डील होते ही लॉन्च हुई एक नई क्रिप्टो करेंसी एलन बाय ट्विटर, और कुछ ही देर में इसके रेट बढ़ गए 7000%। जी हां, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर की कमान अपने हाथ में ले ली है, यानी कि अब वो इसके नए मालिक बन गए हैं। अभी हाल ही में बीते सोमवार को देर रात इस डील पे मुहर लग गई। इस सौदे को लेकर जहां वैश्विक बाजारों में ट्विटर के शेयर चढ़ गए, वहीं क्रिप्टो करेंसी के बाजार में भी इसका असर दिखाई दिया। सबसे खास बात यह है कि ट्विटर को खरीदने का मस्क का ऑफर स्वीकारने की खबर के बाद एक शख्स ने एलन बाय ट्विटर नाम से एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी, जिसका दाम एक ही पल में आसमान को छू गया। जानकारी के मुताबिक एलन बाय ट्विटर नाम से ये जो करेंसी है, इसका दाम 7000% बढ़ गया। एप्पल कंपनी ने किया बड़ा ऐलान, बताया अपने ऐप स्टोर से ऐसे ऐप की करेगी छुट्टी। जी हां, टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी एप्पल ने एक बड़ा ऐलान करके डेवलपर्स की मुसीबत बढ़ा दी है। एप्पल ने कहा है कि वो अपने ऐप स्टोर से ऐसे ऐप को हटा देगा जो बहुत पुराने हैं या लंबे समय से उनका अपडेट जारी नहीं किया गया है। एप्पल ने ऐप्स को अपडेट करने के लिए डेवलपर्स को 30 दिन का वक्त दिया है। इस लिस्ट में ऐसे ऐप की संख्या बहुत ज्यादा है जिन्हें कई सालों से अपडेट नहीं किया गया है। आपको बता दें, इसी तरह का ऐलान अभी हाल ही में गूगल प्ले स्टोर के लिए भी किया गया था। वैसे देखा जाए तो कंपनियों का ये फैसला यूजर के हक में है, क्योंकि कोई ऐप अगर बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है और उसे अपडेट नहीं किया जाता है तो उससे वायरस आने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 108 पूर्व नौकरशाहों यानी कि बड़े बड़े नेताओं का पीएम मोदी को लेटर में की गई है हेट पॉलिटिक्स रोकने की अपील। साथ ही सबका साथ सबका विश्वास को भी याद दिलाया गया। जी हां, पूर्व नौकरशाहों यानी कि पीएम मोदी की पार्टी की सरकार बनने से पहले जो भी बड़े बड़े नेता थे, उनमें से 100 से ज्यादा नेताओं ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। लेटर में उम्मीद जताई गई है कि पीएम मोदी भाजपा के कंट्रोल वाली सरकार की तरफ से कथित तौर पर पूरी लगन के साथ चलाई जा रही है। लेटर में पीएम मोदी से अपील की गई है हेट पॉलिटिक्स को खत्म करने की। एक खुले पत्र में समूह ने कहा है कि हम देश में नफरत से भरा विनाश का उन्माद देख रहे हैं, जहां बलि केवल मुस्लिम नहीं बल्कि कई समुदाय को बनाया जा रहा है। लेटर में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि खासतौर पे मुस्लिमों के खिलाफ पिछले कुछ सालों और महीनों में हिंसा बढ़ी है। यह हिंसा असम, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और उत्तराखंड समेत उन सभी राज्यों में है जहाँ भाजपा पावर में है। ये सारी बातें लेटर में की गई हैं। बीते रोज के आईपीएल मैच में राजस्थान रॉयल ने बेंगलोर को हराया 29 रन से। आइए बताएं इसका अपडेट। जी आईपीएल 2022 के 39वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 29 रन से हरा दिया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान की टीम ने बेंगलोर को 145 रन का टारगेट दिया था। हालांकि इसके जवाब में बेंगलोर की टीम 115 रन पर ही ऑल आउट हो गई और 29 रन से इस मैच को हार गई। आईपीएल देखने के शौकीनों को बता दें कि आज भी एक मैच खेला जाएगा जिसमें आमने सामने होंगे गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद। मैच की शुरुआत होगी शाम के 7:30 बजे। तो दोस्तों, आज 27 अप्रैल 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।